ओम शांति। हम ये देखते हैं जैसे किसी में कोई कमी रहती है, B12 की कमी है, कैल्शियम, विटामिन्स की कमी है, तो हम उन्हें कमी है ये नहीं कहते। हम सप्लीमेंट लेते हैं, हम उस टाइप से अपने आप को भर देते हैं, उस कमी को भर देते हैं और अपने आप को ठीक कर देते हैं, ऑल राइट कर देते हैं। ऐसे ही किसी में कोई कमी है, कोई बहुत डरता है, कोई झूठ बोलता है, कोई निंदा करता है, या फिर कोई कहता है मैं क्यों शुभ सोचूं, मेरे में शुभ सोचने की ताकत ही नहीं है, नाउ इट्स इनफ। हम ऐसे रिश्तों के लिए, ऐसी आत्माओं के लिए क्या कर सकते हैं? हम उन्हें मदद कर सकते हैं। यस, हम उन्हें मदद कैसे कर सकते हैं? आजकल हम बहुत बोलते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी, सकाश, हीलिंग। यस, हम उन्हें दूर बैठे भी ये दे सकते हैं। हम उन्हें सपोर्ट दे सकते हैं, हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। सिर्फ इसके लिए चाहिए हमारे मन का आत्मिक भाव, शुभ भाव, दया भाव, स्नेह का भाव। जब हमारे में ये कूट कूट के होगा, तब हम जो वाइब्रेशन भेजेंगे ना, वो वाइब्रेशन उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे। वो पॉजिटिव वाइब्स उनकी बुद्धि को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। वो पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर की अच्छाई को इग्नाइट करेंगे, जागरूक करेंगे, उसका अवेयरनेस बढ़ाएंगे। और इसलिए इन पॉजिटिव वाइब्स को हम रोज यूज करें, रोज भेजें। रोज हम उन शुभ संकल्पों का प्रयोग करें, तो इससे आपको चमत्कार, बहुत सुंदर चमत्कार नजर आएंगे। अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस होते जाएंगे। आइए आज हम वो जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से हम वो पॉजिटिव वाइब्स श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा भेजें। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, कोई रिश्ता है जो हमेशा आपको महसूस होता है ये झूठ बोलते हैं, बात कुछ और होती है लेकिन ये झूठ बोलते हैं। अभी इससे अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन हम उनके लिए बहुत शुभ संकल्प कर सकते हैं रोज रोज। जो हमें चाहिए, जो गुण चाहिए, जो विशेषता चाहिए, उसके बारे में शांति से बैठकर, परमात्मा के सामने बैठकर ये शुभ संकल्प करें। उस आत्मा को इमर्ज कर संकल्प करें, हे आत्मा, आप सत्यता की मूर्त हो। हे आत्मा, अब बहुत सत्य हो। आप अंदर बाहर से एक हो। अब सच बोलकर सबका विश्वास संपादन करते हो, सबके विश्वास के आप पात्र बने हो। आप हमेशा सत्य बोलते हो, सबका भरोसा आपने जीत लिया है। आप सत्यता की मूर्त हो। दूसरा, कोई आपके मुंह पर बहुत मीठी बात करते हैं, लेकिन आपके पीठ के पीछे आपकी निंदा कर रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं होना, वापस परमात्मा के सन्मुख उस रिश्ते को इमर्ज करना और उन्हें पॉजिटिव वाइब्स भेजना। हे आत्मा, वापस अब सत्यता की मूर्त हो।
आप सबके गुण विशेषताओं को देखते हो। किसी के अंदर कोई भी कमी है, आप बड़े दिल से उसे समा लेते हो। आप हर एक की विशेषता को वर्णन कर चारों ओर आनंद का माहौल तैयार करते हो। हे आत्मा, आप अंदर बाहर से एक हो, अंदर बाहर से एक हो। आप सबकी विशेषताओं का वर्णन करते हो। तीसरा, किसी को बहुत डर है, बच्चा है, एग्जाम के लिए उसको बहुत डर लगता है, इंटरव्यू का डर लगता है। डर के कारण वो स्टडी भी ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है। वाइब्रेशन भेजो। हे आत्मा, आप निर्भय हो, आप निडर हो, आप शक्तिशाली हो। आप बहुत लगन से, एकाग्रता से आप स्टडी कर रहे हो। आत्मविश्वास के साथ आप एग्जाम दे रहे हो और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा, मनपसंद आता है। हे आत्मा, आप निर्भय हो, शक्तिशाली हो, निडर हो। कई बार फैमिली मेंबर्स या फिर कोई बाहर गए हैं, उनकी ट्रैवलिंग की चिंता हो रही है, कैसे लौटेंगे, ठीक से घर पहुंचेंगे या नहीं, ठीक से उस स्थान पर पहुंचेंगे या नहीं। वाइब्रेशन भेजो। हे परमात्मा, ये आपके बच्चे हैं, आपकी छत्र छाया इनके ऊपर है, आपका सुरक्षा कवच इनके चारों ओर है। वो अपने स्थान पर सुरक्षित शांति से पहुंच रहे हैं। आपका आशीर्वाद का हाथ इनके मस्तक पर है। ये सुरक्षित है, सुरक्षित है। अभी ये ऐसे कुछ उदाहरण बताएं, लेकिन अगर हम ये वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस अगर हम भेजते हैं निमित्त भाव से, निर्माण चित्त से, तो ऑटोमेटिक ये वाइब्रेशंस ज़रूर उनके चारों ओर वो सुरक्षा कवच पैदा करते, उनके अंदर की अच्छाई को टच करते, उनके अंदर की अच्छाई को बढ़ाते जाते। इतना ही नहीं, कई बार खराब संग रहता है, इसकी बहुत चिंता रहती है। चिंता करने के बजाय पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें। हे आत्मा, आप पवित्र आत्मा हो, आपको बहुत अच्छी बुद्धि है, आपकी परखने की शक्ति बहुत अच्छी है। आप सही और गलत को परख कर सही निर्णय लेते हो और हमेशा अपने आप को गलत संग से बचाते हो। गलत संग से आप अपने आप को सुरक्षित रखते हो। आपकी बुद्धि पवित्र है, शुद्ध है। इस प्रकार से हम बहुत अच्छे वाइब्रेशंस भेज सकते हैं और हम दूसरी आत्माओं के लिए ये शुभ भावना कर कर उन्हें सहयोग दे सकते हैं। आइए आज हम इसका प्रयोग करें। हैप्पी डे।